तो मैं कुछ बोल रहा क्या मैं इससे फालतू का व्यक्तिगत बहस पहले नीतीश जी को नाश कुमार कहने वाले अब यहाँ पर आकर उनको डिफेंड करने। अरे भैया अपना देखो ना, आप अपना नीट के छात्रों के बात आई नहीं, क्या आई? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, ये कर रही है, गरीबों की पढ़ाई करो, हम ये मांग करते हैं, हम वो मांग करते हैं। अरे अभी 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके बारे में सीना ठोकने का अब खत्म हो गया जमाना। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब पेपर लीक होता है इस देश की साख खत्म होती है। इस देश ने टेक वर्ल्ड को सीईओज दिए, सुंदर पिचई से लेकर सत्या नडेला लगते हो, मत करो, बुड़बक पना मत करो, बुड़बक पना लगता है। बच्चों की बात करने आए उनकी बात करिए, अपनी बेवकूफी की बातें मत किया करो। मुझे लगता है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि इस वक्त देश में सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है और विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है सरकार पर। तो दोस्तों इसी पर यह डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे बीजेपी की तरफ से है अजय आलोक और कांग्रेस की तरफ से है सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों डिबेट तो बहुत सामान्य चलती है, ये एक दूसरे के सवालों का जवाब देते रहते हैं, लेकिन दोस्तों डिबेट का आखिरी होते होते आप जानते हो सुप्रिया श्रीनेत को ये अच्छे डिबेट की वाट लगा डालती है और इन्होंने इस डिबेट में भी यही किया, इस डिबेट का पूरी तरह से भर्ता कर दिया। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त डिबेट वीडियो, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर अजय आलोक, सबसे पहले आपसे सवाल। राहुल गांधी को हमने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में चल रही लड़ाई रुकवा दी थी, लेकिन वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, ये रुकवाना नहीं चाह रहे हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री से तो अक्सर सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 10 साल से पूछ रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और शिकायत भी करते हैं कि पीएम कभी जवाब नहीं देते। सही बात है, सवाल जवाब उस बात का दिया जाता है इसका सर हो या पैर हो। पेपर लीक हो रही है, पेपर कंडक्ट करवा रही है एनटीए, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जवाब दें प्रधानमंत्री, है ना। असम में बाढ़ है, जवाब दें प्रधानमंत्री, बाढ़ क्यों आ गई। नेपाल में हाई डैम टूटेगा, प्रधानमंत्री जवाब दें नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। अरे मतलब कोई लिमिट होती है। इससे पहले हल्का से एक कष्ट करते बेचारे तेजस्वी यादव से पूछ लेते कि भाई तेजस्वी तुमने बुक क्यों करवाया था रूम, तुम्हारे पीएस ने किसके कहने पे बुक करवाया था। इसको लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं। मैं एक बार आपको बता रहा हूं, बहुत हल्के में इसको लोग ले रहे हैं कि पीएस ने रूम बुक करवाया तो क्या बात हो गई। मनोज झा कह रहे थे एक सरकारी अफसर को बदनाम किया जा रहा है। किसने बोला था पीएस को रूम बुक करवाने, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो पहले भी पेपर लीक मामले में बीपीएससी घोटाले में जेल जा चुका हो। क्या राहुल गांधी के पीएस ऐसा काम करेंगे? क्या यहां बैठे हुए जितने प्रवक्ता लोग हैं उनके नेता के पीएस ऐसा काम करेंगे? लेकिन तेजस्वी यादव के पीएस ने किया। अब मैं बताता हूं ये पीएस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रिया जी ध्यान दीजिएगा, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कल्पनाथ राय मंत्री थे, जेजे हॉस्पिटल शूट आउट हुआ था, कल्पनाथ राय के पीएस ने एनटीपीसी का गेस्ट हाउस बुक करवाया था, बदले में कल्पनाथ राय को जेल की हवा खानी पड़ गई थी, 1.25 साल जेल में रहे थे टाटा फेस करते हुए। तो पीएस की बुकिंग मतलब कि मंत्री की बुकिंग होती है। जरूरी नहीं है मंत्री दोषी हो, लेकिन ये मंत्री की बुकिंग होती है, इसलिए इतना सैंक्टिफाइड पोस्ट होता है। अगर पोस्ट की डिग्निटी गरिमा आप नहीं समझते हैं तो फिर आपको सत्ता में रहने का हक नहीं है। और जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। तो राहुल गांधी पहले जाते तेजस्वी से पूछ लेते। आज जब इसके कॉन्कॉक्टेड तार निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहा है, कौन कहां से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का वेट कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन का वेट कीजिए। पेपर लीक कोई जानबूझ के तो नहीं करवाता है, या कोई करवाना तो चाहता नहीं। हाँ वो जरूर करवाना चाहते हैं जो इसमें पैसा बनाना चाहते हैं। अब तो उनका नाम आ रहा है ना कि कौन कौन करवा रहे हैं, कौन कौन लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है। जहां तक रही पीएस की बात, फिर याद दिलाता हूं कल्पनाथ राय देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टाडा में जेल चले गए थे क्योंकि पीएस ने बुकिंग की थी टेररिस्ट लोग की। ये ऑन रिकॉर्ड सच्चाई है। ठीक है, दाऊद इब्राहिम के टेररिस्ट है जिनको रुकवाया। सुप्रिया जी का रुख कर लेता हूं अब। सुप्रिया जी बहुत धैर्य और ध्यान से आपको सुन रही हैं। सुप्रिया जी कल्पनाथ राय का हवाला दे रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने ये भी कहा कि लिमिट होती है सवाल पूछने की भी कोई, और ये प्रधानमंत्री का काम थोड़ा ही है कि वो जवाब दें। इस पर एक बॉडी है, वो काम कर रही है, जांच इसकी चल रही है, नतीजा जैसे जैसे सामने आएगा, शिक्षा मंत्री कह ही चुके हैं कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं आप लोग धैर्य रखते हैं जैसे 24 लाख छात्रों ने रखा हुआ है। प्रधानमंत्री का काम क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूं पलटकर। प्रधानमंत्री का काम, रेल का एक्सीडेंट हो जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1 साल पहले बालासोर में हुआ था, 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में हो गया। लोग गाजर मूली की तरह टॉयलेट में भरकर रेलवे में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता है। नीट में 10 लाख जो बेचारे नेट में बैठे थे वो परीक्षा कैंसिल हो गई। पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाएं कैंसिल हुई है, 2 करोड़ अभ्यर्थियों का इस पर प्रभाव पड़ा है, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री किस लिए, किस चीज के लिए है?
ऑर्केस्ट्रेटेड इंटरव्यू देने के लिए। आप इतने फ्रेश कैसे लगते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए, मैं ईश्वर का प्रारूप हूं, इस तरह की बातें करने के लिए किस लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहां है इस सरकार में? ये तो पूछा जाएगा ना। ये बात कर रहे थे और मैं इनकी बात पर बात नहीं करना चाहती हूं। शिक्षा मंत्री ने पहले दिन आते ही क्लीन चिट दे दी एनटीए को, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक के बाद एक साक्ष्य सामने आ रहे हैं, वो अभी भी नहीं मान रहे पेपर लीक हुआ, उनके मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ। तो दिक्कत यह बात है कि दो कैबिनेट मंत्री दो तरह की बातें बोल रहे हैं। हर दिन धर्मेंद्र प्रधान अपना वक्तव्य बदलते हैं। यह सिर्फ 24 लाख उन बच्चों की बात नहीं है जिन्होंने नीट का इम्तिहान दिया है, उनके तमाम परिवारजन, उनके मित्रजन, उनके शुभचिंतक, करोड़ों लोगों का भविष्य इस पर निर्भर करता है। करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा गया है। और राहुल गांधी सवाल ना पूछे, हम सवाल ना पूछे, हम सब धैर्य धरकर चुपचाप चरण चुंबक बने बैठे रहे। क्यों बैठेंगे भाई? नहीं, अजय आलोक ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार तेजस्वी यादव से भी तो सवाल पूछ लेते। बीच में मत बोलिए, आपने उनके बीच में नहीं बोला था, आपने उनके बीच में नहीं बोला था। नहीं, मैंने उनके बीच में भी बोला था, तेजस्वी यादव उनको भी करेक्ट कराया था मैंने। जब उन्होंने 24 लाख कहा तो मैंने 33 लाख करवाए थे, उनके बीच में भी मैं बोला। मैंने यूजीसी और नेट की बात भी की उनसे। ठीक है, अब शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। अगर मुझे बुलाया है बोलने के लिए, तेजस्वी यादव जी की प्रवक्ता है यहां पर, वो जरूर उसका जवाब देंगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, उन्होंने कहा जिसको बुलाना चाहिए बुलाइए आप क्वेश्चनिंग के लिए। कौन मना कर रहा है? वो तो नहीं भाग रहे उससे, वो तो नहीं कह रहे कि जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर पर आप आक्षेप लगा रहे हैं उसको मत पूछिए, वो कह रहे हैं बुलाइए क्वेश्चनिंग के लिए। सुप्रिया, अजय आलोक ने साफ तौर पर कहा कि आप सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें जिस तरीके से तेजस्वी यादव की भूमिका संदिग्ध है, अगर उसके सबूत सामने आते हैं और प्रमाणित होता है तो क्या सवाल उनसे भी पूछेंगे आप? तेजस्वी यादव जी ने खुद सामने आकर कहा है, आप मेरे पीएस से जिसको बुलाकर पूछना चाहिए पूछ लीजिए। वो मेरे कोई निजी सचिव नहीं है, वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर है, उनसे पूछिए सवाल। वो खुद कह रहे हैं, तो हमें कहने की क्या जरूरत है? विपक्ष क्या कह रहा है कि इस मामले की जांच हो। और मैं एक बात अनुराग मुस्कान जी आपसे ये कहना चाहती हूं, हम सब यहां पर परिपक्व लोग बैठे हैं। वेयर इज द सोल्यूशन? हम कह रहे हैं हम ये कर देंगे, अरे आप तो चीन को भी लाल आंख दिखाने वाले थे, आप तो 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाने वाले थे, आपने वो सब कुछ नहीं किया। हम सीना ठोकने का अब खत्म हो गया जमाना। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब पेपर लीक होता है इस देश की साख खत्म होती है। इस देश ने टेक वर्ल्ड को सीईओज दिए, सुंदर पिचई से लेकर सत्या नडेला जैसे लोग, हमें फक्र होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम से होकर निकले। और आज क्या हो रहा है? आज दुनिया देख रही है कि हम छोटे छोटे इम्तिहान नहीं करा पा रहे हैं। हम किस बात का दम भर रहे हैं? हम विश्वगुरु हैं, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम 24 लाख के बच्चे, 24 लाख बच्चे, 140 करोड़ की जनता में 24 लाख बच्चों के भविष्य पर अनिश्चितता लगाकर यहां डिबेट खेल रहे हैं, हम कमिटी खेल रहे हैं। क्या तमाशा बना के रख दिया हमने? मतलब सवाल यह है कि जब अति हो गई उसके बावजूद भी इतनी धीमे प्रक्रिया क्यों चल रही है? देखिए, कोई धीमी प्रक्रिया नहीं चल रही है। नीट और नेट दोनों को अलग अलग प्रक्षेप में देखिए। बात जब अगर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप करने की हो ना, तो एक्चुअली मुद्दा गौण हो जाता है। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के पूरे डिस्कोर्स में जितने देर इन्होंने बोला, सुप्रिया जी ने 8 से 9 मिनट और 4 से 5 मिनट भदौरिया ने बोला, एक बार भी नीट के छात्रों के बात आई नहीं। क्या आई? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, ये कर रही है, गरीबों की पढ़ाई करो, हम ये मांग करते हैं, हम वो मांग करते हैं। अरे अभी 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके बारे में चिंता है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि इजराइल उसका युद्ध रुकवा सकते हैं, पेपर लीक नहीं। अजय आलोक जी, चिंता भी होगी तो ये क्या करेंगे? करना तो सरकार को है ना, इन्हें चिंता होगी भी तो ये क्या करेंगे? बिल्कुल करना नहीं, ये क्या नहीं करेंगे? इनको कोई सपोर्ट बेस करना ही नहीं है। इनका एक ही काम है, भज मोदी, भज मोदी, भज मोदी। दुनिया में हर चीज के लिए मोदी जिम्मेदार हैं और हैं भी। भारत में जो घटना हो रही है, प्रधानमंत्री होने के नाते जिम्मेदारी है भी और जिम्मेदारी लेते भी हैं। ठीक भी हम ही करेंगे, आगे भी हम ही ले जाएंगे, पुख्ता इंतजाम भी। एक शब्द नहीं बोल पाए हैं, ऐसी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। उनको भी मुंह में दही आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसी जिम्मेदारी ले रहे हैं। छटपटा गई क्या मुंह में? बीच में क्यों बोल रही हैं? तमीज से बात करो, कैसी बातें करते हो? तमीज से थोड़ा बात करो। थोड़ा औरत आदमी का तमीज आपको, एंकर को धमकाती हैं आप अभी बैठे बैठे शो पे। अरे एंकर को बैठे बैठे शो पे धमकाती हैं। तुम्हारा मेरा मतलब नहीं है, ये बच्चों की बातें, उनकी बात कर लो। हर जगह जाकर अपनी फिर तुम टाइम पे आप उतर गई हैं, तभी मुझे दिखा रही हैं। क्या है मनोराग जी फालतू का डिबेट में? हर जगह जाकर बेवकूफी अपनी असलियत मत दिखाइए। जरा मैं अपनी बातें कह दूं। अरे जाइए ना, आपको कौन कितना बेवकूफ, कितना समझदार है, पूरी दुनिया जानती है आपको।
हर बार बोलती हैं, बहुत सब अच्छा जानते कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, बोलते सब हैं। आपके मैं उस मतलब सब आपके बड़बड़पन को 24 जानते हैं, सब अरे जानते हैं तुम बुड़बक चुप कौन है शो कराइएगा, पर, तुम्हें कुछ सब बोल रहे हैं क्या? जानते मैं हैं। इससे फालतू का व्यक्तिगत बहस पहले बोलूं? नीतीश जी को नाश इसे कौन कुमार व्यक्तिगत कहने वाले बहस अब यहाँ पर बोलता है? आकर उनको डिफेंड करने अरे के लगे भैया हैं, अपना छोड़िए इस देखो बात ना, आप अपना देखिए ना, नाश अपना कुमार, देखिए ना। नाश कुमार देखिए, कौन स्मृति कहता ईरानी जी के था? पास आगे मत पीछे करिए जाके काम। आर्टिकल छपवाने के लिए रोते रहती थी। निकालू क्या अच्छा चिट्ठा आपका? निकालो मैंने आपका स्मृति ईरानी से कभी बात नहीं करी है, तुम्हें गलतफहमी है। स्मृति ईरानी के अरे ऑफिस में बड़ी आगे पीछे गलतफहमी है तुम्हें। आर्टिकल निकलवाने ये के मत लिए करना, स्मृति ईरानी अब भूतपूर्व बताओ हो आपको। चुकी है। अरे बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारी तरह थाली का बैगन नहीं हूं। कभी इस पे ले, कभी उस पाले, कभी इधर से कोई आ गया, कभी उधर से कोई आ गया। ये मेरे तुम्हारे खेत में का झगड़ा नहीं है, बच्चों की बातें हैं, उस पर बात करो। अपनी असलियत मत बताना शुरू करो, नहीं तो इतनी कलई खोल दूंगी कि टीवी पर जाने लायक नहीं रहोगे। जो टीवी पर बैठ के बुड़बक पढ़ा करते हो उसके लायक नहीं रहोगे। ये सब बेवकूफी आपकी खुलती है रोज दिन। कांग्रेस ये सब बेवकूफी की हरकतें मत करो, बेवकूफ लगते हो। बेवकूफ लगते हो, बेवकूफी की हरकतें मत करो, बुड़बक पना मत करो, बुड़बक पना लगता है। बच्चों की बात करने आए, उनकी बात करिए। चलिए। अपनी बेवकूफी की बातें मत किया करो। मुझे लगता है कि मेरी अकल पर कमेंट मत करो, मुझे लगता है बच्चों पर दोनों ही बात भटक करो। गए हैं। बच्चों ये पर बात स्मृति करने ईरानी आए कहाँ से आ हो, गई? बच्चों पर बात करने चलिए आए हो। मैं बच्चों दूसरे पर गेस्ट बात को करने आए हो। मेरी नहीं, शक्ल अभी पर हमारे दो बात गेस्ट करो, बचे बच्चों देखिए पर शामिल बात नहीं हो करने पाए आए। हैं। सबको पता है प्रोफेसर संगीत रागी, कौन बुड़बक और बेवकूफ प्रोफेसर संगीत रागी, मुझे लगता है कि आप अजय आलोक की बात से थोड़ा इतर अपना विचार रखते होंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ज्ञान की बात नहीं, बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है, जो चल रहा है पेपर लीक का मसला, इस पर दोस्तों सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना होगा। विपक्ष आक्रामक है तो वह सही है, ऐसे मुद्दों पर आक्रामक होना ही चाहिए। और विपक्ष मेरे ख्याल से आप भी खुद मानोगे ये विपक्ष ठीक ही कर रहा है। इस मुद्दे को पूरी तरह से तुल देकर और इस मुद्दे पर आक्रामक होकर सरकार इस पर पूरी संजीदा तौर से काम करेगी, और जो भी होगा इसके पीछे उसको ढूंढ के निकालेगी और उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, और इस पर कानून भी अच्छे से ज़बरदस्त कानून इसके ऊपर लेके आ रहेगी। तो दोस्तों ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी इस टॉपिक पर डिबेट वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन डिबेट वीडियो का तो भुरता बन गया, मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये समझ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो पसंद है आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।